हेलो दोस्तों, आज का हम करेंट अफेयर देख रहे हैं। प्रश्न 1, कपास उत्सव 2020। कपास उत्सव 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा, बंगाल भारत कपास महोत्सव ढाका में आयोजित किया गया। जो दूसरा किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ढाका और बांग्लादेश में, ढाका में किया गया, जो बांग्लादेश के राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस संगठन ने एक प्रस्ताव अपनाया? तो ये किसने अपनाया? तो इसका ऑप्शन 4 को दिया है। तो इसके बारे में देखिए, यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। तो ये किसने किया? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को ने। किसने? तो यूनेस्को ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा पर पहला भूविज्ञान मानचित्र लॉन्च किया? पहला भूविज्ञान मानचित्र लॉन्च किया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, चंद्रमा पर पहला डिजिटल एकीकृत वैश्विक भूविज्ञान नक्शा वस्तुतः संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? USGS के द्वारा, यानी ये अमेरिका में लॉन्च किया गया। किस देश में? तो अमेरिका में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, इटाई द आइडेंटिटी कोटिएंट द स्टोरी ऑफ आसमिया मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका कौन है? तो जाफरी मुदस्सफर नोफलिस। आइडेंटिटी कोटिएंट द स्टोरी ऑफ द असमिया मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? तो ये जफरी मुस्तफर नोफिल का, ये हैं आइडेंटिटी कोटिएंट द स्टोरी ऑफ असमिया मुस्लिम नामक के पुस्तक के लेखक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने 2021 को किस वर्ष घोषित किया? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर बताइए। तो यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MSME ने पूरे भारत में ई-कॉमर्स का लाभ लेने के लिए CII भारत के साथ किस कंपनी ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है MOU के भाग के रूप में Amazon.in और CII MSME को ऑनलाइन बिक्री करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और मेजबान मास्टर क्लास आयोजित करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, वीरांगना का, यानी MOU के रूप में ये जो ऑनलाइन सक्षम बनाने के लिए क्या क्या कार्यशाला का Amazon.in पर किया है। तो अगला प्रश्न है, RBI ने किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? इसका प्रश्न क्या होगा? नोटबंदी के बढ़ते प्रचलन से रिलेटेड प्रभावी ढंग से निपटने के लिए RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण जीता? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यश वर्धन ने। किसने? यश वर्धन ने। इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि जूनियर एशिया चैंपियनशिप बर्धन में IOSSC के 6वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा से स्वर्ण पदक जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक बाउंड मॉर्डिन स्ट्रेम्पल ने को चौंका दिया। तो
किसको चौंकाया? तो ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक बाउंड मार्टिन स्टेपल्स को चौंका दिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने वाला पहला राज्य बना? तो यहाँ क्या होगा? गुजरात में अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया गया। यह देश का अपनी तरह का पहला राज्य बना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एस मनी ने किस बैंक के साथ मिलकर एस मनी माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा एसवेयर। एक फिनटेक कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर एक माइक्रो एटीएम शुरू सेवा की। तो किसने की? आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला प्रश्न, स्वाधीनता सड़क किन देशों के बीच खोली जानी है? तो इसका बांग्लादेश और भारत के बीच एक के स्वाधीनता सार अगले साल में खोला जाएगा। सड़क भारतीय तरफ से कार्यात्मक बनी हुई है, जबकि अब बांग्लादेश में मुजीबनगर मेहरपुर ज़िले में माध्यम से जुड़ेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर भारत और बांग्लादेश। अगला है, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस BNEF 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे रैंकिंग में किस देश ने टॉप किया? तो इसका सही आंसर है चिली ने जलवायु क्षेत्र सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें ब्राज़ील कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। तो चिली क्या रहा? टॉप किया। अगला है, साहा द सौर अनबॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीतू और BM दिनाकरन ने द सौर अनबॉन्ड नामक किताब को लिखा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? BM दिनाकरन। अगला, किस देश ने श्रीनगर में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो UAE के लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से कृषि उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला की खरीद के लिए श्रीनगर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं UAE। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी जारी की? तो इसका सर क्या होगा? नीति आयोग ने एक श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर काम जारी रखने की दृष्टि से किया। तो इसका क्या आंसर होगा? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किस देश ने भारतीय जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है जनरल नरवाना ने संयुक्त अरब अमीरात से गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और शहीद पॉइंट पर माल्यार्पण किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये बोला। अगला प्रश्न है, TII ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर बिल गेट्स को वस्तुतः आयोजित TE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवलोकन पर भारतीय एक्सा जीवन बीमा कंपनी ने किस अभियान की शुरुआत की? तो इसका भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में #GOT-YOU-COVERED अभियान शुरू किया, जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल है, जो लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत है। इसका क्या? #GOT-YOU-COVERED, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए किस फाइनेंस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का आंसर वोडाफोन आइडिया ने ग्राहकों के लिए 6 महीने और 1 साल की प्रीपेड योजनाओं के साथ
सस्ती ईएमआई की पेशकश करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी की। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।